अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शबे बरत में, जो शबे बरात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रिकत नफल नमाज अदा की जाती है। इन्हीं 6 रिकत नमाजों का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई दूसरा वीडियो देखने की आपको हाजत या जरूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 15 शाबान की रात में 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, वो रात 15 शाबान की होती है। मगरिब के वक्त से डेट तारीख बदल जाती है इस्लामी महीने में, तो 15 शाबान की जो रात आती है, इस रात को शबे बरत कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फजर तक ये रात शबे बरत की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रिकत नफल नमाज अदा की जाती है इशा की नमाज से पहले पहले। तो वो 6 रिकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फर्ज नमाज है। फर्ज नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद आप इत्मीनान हो जाएं, सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रिकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रिकत करके अदा करने हैं। 2 रिकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रिकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रिकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। यानी 2-2 रिकत करके 3 मरतबा में 6 रिकत अदा करेंगे। सबसे पहले आपको 2 रिकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरे नमाजों में करते हैं, नफल नमाजों में, उसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रिकतों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फराखी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें। यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं, जहन में रखें। और नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रिकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद दूसरे नमाजों में जिस तरह से आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरा मिलाते हैं, मिला लें। रुकू करें, रुकू करने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरें। सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रिकत में भी उसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, उसके बाद कोई दूसरा सूरा मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें दूसरे नमाजों की तरह। करने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे। ये आपकी 2 रिकत नमाज मुकम्मल हो गई। 2 रिकत नमाज मुकम्मल होने के बाद 1 मरतबा आप सूरह यासीन पढ़ेंगे। अगर आप सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो 21 मरतबा 21 टाइम सूरह इखलास पढ़ेंगे। यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा 21 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर 2 रिकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। अब इन दोनों रिकतों को पढ़ने से पहले, नियत बांधने से पहले आपके जहन में एक बात होनी चाहिए। वो बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों रिकतों की बरकत से मेरे घर में बरकत अता फरमाए, मुझे आफतों बलाओं से हिफाजत फरमाए, महफूज फरमाए। जहन में ये रखनी है कि मुझे बलाओं, आफतों, मुसीबतों से अल्लाह महफूज रखे और मेरे घर में बरकतें नाजिल हो। ये कहने के बाद आप नियत करेंगे। पहले की तरह नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, ये कह के नियत करेंगे। जैसे दूसरे नमाज अदा करते हैं, पहले आपने 2 रिकत अदा किया, उसी तरह से आप अदा करेंगे। हर अरकान अदा करेंगे, रुकू सजदा वगैरह सब करेंगे। 2 रिकत मुकम्मल होने के बाद आपको सलाम फेरने हैं। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। अगर आपको सूरह यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो आप 21 मरतबा 21 टाइम फिर से सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ लें। आपकी 4 रिकत नमाजें मुकम्मल हो गई। अब लास्ट के जो 2 रिकत नमाज बचे हुए हैं, इन दोनों रिकतों में आपको जहन में ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों के मोहताज ना बनाए। मोहताजी, गरीबी, मुफलिसी से अल्लाह तबारक व तआला मुझे महफूज रखे, सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए।
یہ ذہن میں رکھیں۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے پہلے کی طرح۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے، جیسے دوسرے نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ آپ کو آئی بٹن پر دعائے نصف شعبان مل جائے گا، اوپر دیکھیں وہاں پر کلک کریں، کلک کرتے ہی دعائے نصف شعبان چالو ہو جائے گا، اسٹارٹ ہو جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیں، سن لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوگی۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے، اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر میں درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما، صرف اپنا محتاج رکھ، کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔